इतने साल घसने के बाद, इतने साल डालने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद महिंद्रा की थार घर पे आई है। पूरा महीना काम करने के बाद 4,500 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आते थे जब मैंने अपनी पहली जॉब की थी कॉल सेंटर में। उसके बाद मैंने बिजनेस किया, कई साल बिजनेस करने के बाद लगभग अपनी कंपनी को मैं 5 करोड़ के टर्नओवर पे लेके गया था सालाना। उसके बाद कोविड आया और कोविड में मेरी कंपनी बंद हो गई। उसके बाद मैंने ट्रेडिंग करने का फैसला लिया। थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे था लेकिन पता नहीं था कि भाई ट्रेडर बनना इतना डिफिकल्ट होगा। आप विश्वास नहीं रखोगे, इतनी सारी बैंक्स है हमारे इंडिया में, लेकिन एक बैंक मुझे बताओ जो एक ट्रेडर को लोन प्रोवाइड करती है। मुश्किल होती है अगर आप कहते हो कि मैं ट्रेडिंग से पैसे कमाता हूं तो कोई बैंक आपको लोन भी नहीं देगी, क्योंकि इतना इनकंसिस्टेंट और खुद बैंक्स का विश्वास नहीं है ट्रेडर्स के ऊपर। आप सोच के देखो क्या हालत होती है। ट्रेडर बनना इतना आसान नहीं है। 6 साल से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं, क्रिप्टो ट्रेडिंग अभी अभी शुरू की है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ट्रेडर बनने के जो पहले 1 या 2 साल होते हैं वो कितने कठिन होते हैं। दोस्तों, मैंने जब कॉलेज छोड़ा तो मैंने अपनी जॉब की शुरुआत की, और पहला जॉब, जैसे कि मुंबई में रह के बहुत से लोग पहले जॉब कॉल सेंटर्स में ही करते हैं, 2009 या 10 की बात है। मैंने कॉल सेंटर में नौकरी चालू कर दी और पूरा महीना काम करने के बाद 4,500 रुपए मुझे बैंक अकाउंट में आते थे। अब देखिए, उस टाइम पे तो चल जाता था, ओके, लेकिन काफी साल जॉब किया। अब अंदर से एक आवाज आ रही थी कि भाई कब तक जॉब करते बैठोगे, कुछ तो अपना करना चाहिए। भाई इंडिया के हर एक इंसान और हर एक को जैसे लगता है ना, वैसे ही मुझे भी लग रहा था कि खुद का कुछ होना चाहिए। इसीलिए मैंने एक बिजनेस की आइडिया वहां पे मेरे दिमाग में आ गई, तो अपने 2 दोस्तों को भी मैंने यहाँ पे साथ में लिया। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हुई थी, तो उसमें से एक दोस्त के साथ मैंने बिजनेस चालू किया। भाई से भी बात की, भाई तभी नौकरी कर रहा था, तो वो नौकरी कर रहा था इसीलिए सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड नहीं था, तो मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत कर दी। अब बिजनेस क्या था ना, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो मैं फिलहाल मैंने ट्रेडिंग क्यों शुरुआत की, उसमें क्या चैलेंजेस मुझे आए, वो बताने के लिए मैं बना रहा हूं। काफी सारे लोगों की यही रिक्वेस्ट थी। अब देखिए, बिजनेस मैंने चालू किया। अब चालू करने के बाद इमीडिएटली तो कुछ मिलता है नहीं। लगभग लगभग मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि भाई नौकरी भी छोड़ दी थी, ओके, मेरे दोस्त ने भी मेरे कहने पे नौकरी छोड़ दी। हम दोनों ने मिलकर बिजनेस की शुरुआत की, लेकिन लगभग 6 महीने हो गए और मुझे आज भी याद है वो दिन। जो जगह पे मैं काम चालू किया था, बिजनेस चालू किया था, वो जगह कौन सी थी मैं आपको बताऊंगा तो आप शॉक में रह जाओगे। मतलब मेरा एक फ्रेंड है, उसका नीचे बकरे काटने का बिजनेस है, मतलब धंधा है, जहाँ पे वो कसाई खाना है, और उसके ऊपर एक थोड़ा सा गोडाउन जैसी जगह थी। वहां पे हम लोगों ने बिजनेस की शुरुआत की थी, और लिटरली जब मैं रोज आता था, मेरा दोस्त आता था, तो मुझे जब ऊपर जाना पड़ता था अपने ऑफिस में, सो कॉल्ड ऑफिस में, तब मुझे नीचे वो सारा नजारा देखना पड़ता था, फिर मैं ऊपर जाता था। मतलब अभी सोच के भी कैसे लग रहा है, लेकिन आपको मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, ये कोई मजाक की चीज नहीं है। वो बिजनेस भी मैंने मन लगा के किया, और उस बिजनेस में जहां पे मैं महीने के 2,000 पेंडिंग रखे थे मेरे भाड़े के, जो रेंट मैं नहीं दे पाया, 2,000 महीना रेंट था, वो मैं नहीं दे पाया, कम से कम 6 महीना लाइट बिल पेंडिंग था। उस कंपनी को मैंने उस लेवल पे लेके गया कि उसका टर्नओवर लगभग 5 करोड़ रुपए 1 साल का था। 5 करोड़, और ये सच बात है। इसके सारे जो फोटोग्राफ से हो सके तो मैं आने वाले दिनों में आपके साथ भी शेयर करूंगा कि वो कंपनी किस तरीके से बनी थी, क्या क्या चीजें मैंने उस टाइम पे की। और उस टाइम पे भी ट्रेडिंग का कोई सवाल नहीं था। क्यों ट्रेडर बनना है भाई, ट्रेडिंग करने का तो ऐसा तो नहीं है मैं ट्रेडर बनने के लिए जन्मा हूं, नहीं भाई, सोचा भी नहीं था। इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहा था, यहाँ वहां पे पैसे डाल के रख रहा था, हर कोई करता है, लेकिन ट्रेडिंग का टी भी मेरे दिमाग में नहीं था। कंपनी को बड़ा किया, इतना सब स्ट्रगल, वो सब सारी स्टोरी अलग है। तो वो सब करने के बाद 2014 में मैंने खुद का ऑफिस चालू किया, दोस्तों से सेपरेट भी हो गया, कुछ चैलेंजेस आ गए थे तो भाई को साथ में ले लिया, फिर ऑफिस चालू किया। 2 लोगों की कंपनी को करीब करीब 70 लोगों तक लेके गया मैं, 60 टू 70 लोगों की मेरी टीम हो गई थी। उसके फोटोग्राफ्स भी है, वीडियोस भी है।
सब कुछ अच्छा चल रहा था, ग्रोथ अच्छी हो रही थी, लेकिन पता नहीं उस टाइम पे किस चीज की नजर लग गई और 2019 में कोविड आ गया। हाथों से मैंने नीली नीली थैलियों में कंप्यूटर्स और वो सब कुछ भर भर के स्टाफ को घर पे भेज दिया। मुझे लगा एक हफ्ता में हो जाएगा, 2 हफ्ते में हो जाएगा, भाई किसको पता था 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। फर्स्ट वेव आ गई, सेकेंड वेव आ गई, भाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है कोविड। इसमें बना बनाया बिजनेस चौपट हो गया। ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट है सब कुछ ओके, हिम्मत भी टूट गई। ओके, लेकिन अंदर से फिर भी कुछ करने का इरादा था, तो फिर क्या करे, वापस से उसमें करने का चल रही थी कोशिश, लेकिन मैंने सोचा कुछ और भी कर लिया जाए। तो इसीलिए मैंने जो थोड़ा बहुत नॉलेज ट्रेडिंग का था, इन्वेस्टमेंट का था, स्टॉक्स में था, तो उसमें मैंने काम किया और ट्रेडिंग की शुरुआत कर ली। तब मेरी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई। ओके, यहाँ वहां से टूटा फूटा नॉलेज लेके मैं ट्रेडिंग करते गया। स्टार्टिंग में इतने लॉसेस हो गए ना, आप विश्वास नहीं कर सकते। जो बिजनेस में कमाया था उसमें से तो बहुत मेरा उसमें गया, मैं क्या ही बोलूं। अभी उसके बाद मैं आगे बताऊंगा, ऑफ कोर्स जो भी मेरी जर्नी में जुड़ता है उसको सब पता ही चलेगा। सो ये सारी चीजें मैंने की। और ट्रेडर बनना क्यों डिफिकल्ट है मैं बोलता हूँ। देखिए, मैंने बिजनेस भी किया, मैंने नौकरी भी की, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अगर कुछ लगा तो वो है ट्रेडर बनना। मैं इम्पॉसिबल नहीं बोल रहा हूँ, डिफिकल्ट बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि चैलेंजेस बहुत आते हैं। भाई आप लोग दोस्तों में जाते हो ना, बिजनेस कर रहा तो एक अलग ही शांति, लेकिन जब ट्रेडर बन के सुबह उठो, स्टार्टिंग में अच्छा लग रहा था, भाई घर से काम है, भाई बहुत अच्छी बात है। और कोविड के टाइम पे तो ऐसा था कि बाहर जाना ही नहीं है, तो ये तो बहुत बेस्ट है भाई, घर से काम है। लेकिन भाई बहुत बोरियत होने लगती है, बहुत बोर हो जाते हैं यार। किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कुछ लेना नहीं। मैं तो रोज लोगों के साथ बात करता था यार, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था। तो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होगी, फैमिली के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, लॉसेस होते हैं, किसको बताए भाई। ऐसा लगता है, बहुत बुरा लगता है यार कि मैं लॉसेस कर रहा हूँ यार, पैसे जो है मेरे पास अकाउंट में वो मैं यहाँ पे लॉस कर रहा हूँ। इतना बुरा लगता है ना, शर्म आती है, खुद की शर्म आती है कि यार तू ट्रेडर बनेगा, तू क्या ट्रेडिंग कर रहा है। और लोग यहाँ पे यूट्यूब पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, भाई मर्सिडीज लेके घूम रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, और यहाँ पे पोर्शे लेके घूम रहे हैं, डिफेंडर के फोटोज आ रहे हैं। भाई ट्रेडर लोग कमा रहे हैं, यहाँ वहां जा रहे हैं, इतना पैसा, ये वो इवेंट। भाई वो देख के और दिमाग खराब होता था, भाई क्या करते हैं ये लोग ऐसा कि मैं नहीं कर पा रहा हूं। उस चक्कर में साला कैपिटल को बढ़ा दिया और बड़े लॉसेस कर लिए। ये हुआ है भाई, उसके बाद रिग्रेट होता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। आज भी याद है यार वो दिन, जब अकेले बैठ के कभी कभी तो रोना भी आता था यार, रोना भी आता था। मैंने कभी बिजनेस करते वक्त भी नहीं रोया, ना ही इंटरव्यू पे जब जॉब करने गया तो इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद भी नहीं रोया था यार। लेकिन ट्रेडिंग में जो लॉसेस होते हैं ना, यहाँ पे सीधा असर करता है। सही में बोलता हूँ मैं, जो करता है ना वो कनेक्ट कर पाएगा। वो फेज होता है, आप लोगों की लाइफ में भी आएगा। देखिए, मेरा मोटिव आप लोगों को डिमोटिवेट करना नहीं है, बताना है कि ट्रेडिंग एक ऐसी जर्नी है ना जो आपको मेंटली तोड़ देगी, लेकिन इन सब से निकल के जो बचेगा वो होगा रिफाइंड। ओके, वो बनेगा आगे जाके सक्सेसफुल। सही में बोलता हूं मैं, अगर सक्सेस चाहिए ना, देखिए आधे से ज्यादा लोग तो इसका उसका सुन के और लालच जो होता है ना कि यार ये मिलेगा वो मिलेगा देख के आते हैं, उसके बाद परेशान होते हैं, फिर निकल जाते हैं। राइट, जैसे आर्मी की बात करता हूं मैं, आर्मी का यूनिफॉर्म किसको नहीं पसंद है भाई, वो रिस्पेक्ट किसको नहीं पसंद है भाई, सबको पसंद है वो रिस्पेक्ट, लेकिन उसको अर्न करना पड़ता है। उसकी लाइफ क्या होती है कभी पता है आपको, कितनी डिफिकल्ट होती है आर्मी का। अगर आपको भर्ती करना है, आर्मी में भर्ती होना है, तो कितनी डिफिकल्ट लाइफ होती है पता है आपको। लेकिन वो जज्बा जब अंदर से होता है ना, जुनून, तभी जाके आप आर्मी में जा पाते हो। सिर्फ शो शाइनिंग दिखावा करने के लिए, वैसे ट्रेडर भी होता है, आपको दिखावा करना है, आप यहाँ पे आओगे पैसा नहीं होगा भाई। आपको दिल से रात को उठ के चार्ट्स को देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, लॉसेस को सहना पड़ेगा, लॉसेस से आगे निकलना पड़ेगा। और सही में बोल रहा हूं मैं, जितना हो सके उतना आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो गिव अप कर देते हैं, और मैं उनसे शिकायत नहीं करूंगा। भाई आपकी हिम्मत ही इतनी थी, उसका मैं क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप धीरे 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 फिल्टर होते जाओगे। बहुत सारे, पकड़ लो 100 लोग यहाँ पे आगे सीखने के लिए, 50 लोग तो ऐसे ही छोड़ देंगे। भाई क्या है ये, क्या टाइम पास लगा के रखा है यार, कभी 4 दिन का मैं कमा रहा हूँ, एक ही दिन में पूरा जा रहा है, क्या करूँ, ऐसे थोड़ी ना मैं पैसे कमाऊंगा। छोड़ देते हो लोग। फिर जो बचे हुए हैं
वो लास्ट तक रुकते हैं, लेकिन वहां तक आते आते उनकी हिम्मत तोड़ देता है मार्केट। कुछ गिने चुने 1% 2% लोग यहाँ पे मार्केट में कमा पाते हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एंट्री बहुत इजी है ना, ट्रेडर बनने की एंट्री बहुत इजी है, कोई भी उठ के आ गया। डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम देनी पड़ती है, इंजीनियर बनने के लिए एग्जाम देनी पड़ती है, आईआईटी को पास करना पड़ता है, आईआईटी। लेकिन ट्रेडर बनने के लिए क्या करना है, एक वीडियो देख लिया, एक स्ट्रेटेजी देख लिया, भाई बन गया, 2-4 प्रॉफिट बना लिया, बन गया मैं ट्रेडर। इससे थोड़ी ना होता है। ऐसे लोग जो आते हैं ना फटाफट निकल भी जाते हैं। तो सोच समझ के आओ भाई, सोच समझ के। दोस्तों में जाते हो ना, तो दोस्तों में बात करने की शर्म आएगी। क्या बात करोगे? अगर प्रॉफिट कर रहे हो तो दिल खोल के बता दो कि भाई प्रॉफिट किया, प्रॉफिट किया, प्रॉफिट किया। जिस दिन लॉस करोगे ना, उस दिन हिम्मत नहीं होगी किसी को बोलने की। क्या मुंह लेके बताओगे मैंने लॉस किया? ऐसा होता है। लेकिन बताना सीखो भाई, अपने घर वाले को बताओ, अपनी वाइफ को बताओ, अपने भाई को बताओ, अपने डैडी को बताओ। बताओ, शेयर करो। लॉसेस को अंदर मत रखो। अंदर रखोगे ना तो दूसरे इसमें आप कभी भी, आपको वेंट आउट करना चाहिए भाई। वेंट आउट करोगे, बाहर निकालोगे चीजें, तभी तो दूसरी चीजें अंदर जा पाएगी। ठीक है, तो देखिए, बताने की ये वीडियो का मोटिव इतना ही है। मेरे पिछले वीडियो पे आप लोगों ने जो भी है एक्सपीरियंस, काफी सारे लोगों ने सवाल पूछा है मुझे, काफी। तो एक मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं वो सारे सवालों को जवाब दे दूंगा कि ट्रेडर मैं क्यों बना। अभी ये वीडियो में क्यों बना वो तो मैं बोल ही नहीं रहा, मैंने डिटेल में नहीं बताया। सिर्फ मेरा जो बिजनेस है वो नहीं चल पाया कोविड की वजह से, नहीं तो मैंने बहुत अच्छा किया था। बट होता है लाइफ में, कभी भी कोई भी टर्न आ सकता है। तो एक टर्न आ गया जिसको मैंने पॉजिटिवली लिया, और हारना कभी मेरी फितरत में है नहीं, हारना कभी मेरी आदत नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने यहाँ पे दूसरा मौका देखा, ट्रेडिंग को एज अ करियर चुना लाइफ में इस स्टेज पे। ओके, 2020 में, 19-20 में। लेकिन जर्नी बहुत मुश्किल थी। और आज जाके कौन कहता है भाई पहले ही महीने में गाड़ी आएगी, दूसरे साल गाड़ी आएगी? नहीं भाई, इतने साल घिसने के बाद, इतने साल डालने के बाद ना, वो मेरे नीचे जो आप देख रहे हो ना, अभी मैं थार लेके घूमता हूँ, जिसमें व्लॉग्स मैंने बनाया, थार। इतनी मेहनत करने के बाद महिंद्रा की थार घर पे आई है भाई। जब मुझे डिफेंडर लेनी है 1.5 करोड़ की, उसके लिए अभी बहुत टाइम है दोस्तों, और वो भी आएगी। लेकिन टाइम, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। चलिए, एक ही वीडियो में आप लोगों को इतना बोर नहीं करता मैं, ठीक है? पता है आप लोग भी कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि ये सारी चीजें ना जो मैं है दिल से आपके लिए बता रहा हूँ। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में ट्रेडर्स। बाय बाय।